The enthalpy change of solution delta H sol is the energy change associated with the following reaction, represented that way. MOH solid aqueous हुआ और M plus और OH minus आयंस की लिबरेशन कर रहा है. The following diagram represents theoretical stages for the formation of MOH. अब मैं ये बात जानता हूं, अगर मुझे इसकी पूरी प्रोफाइल बनाने को दी जाए, लेट्स सपोज सोडियम, ये प्रोफाइल मुझे दे रहा है, इसी पे काम कर लेता हूं. These are gaseous ions of, right? और gaseous ion अगर सॉल्ट यानी एक्वस स्टेट में कन्वर्ट हो रहे हैं, इधर नहीं, गैसेस आयन सॉलिड में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो ये मेरे पास लैटिस एंथैल्पी आ गया, ये लैटिस एनर्जी, और ये सॉलिड अगर मजीद पानी में ऐड किया जा रहा है, सो दिस इज गिविंग मी डेल्टा एच सॉल सॉल्यूशन. ठीक है, एक मेरे पास लैटिस एंथैल्पी है, दूसरा मेरे पास सॉल्यूशन एंथैल्पी है. ऑब्वियसली मुझे लैटिस एंथैल्पी कैलकुलेट नहीं करवाई जाएगी, क्योंकि मुझे सॉल्यूशन एंथैल्पी एग्जामिनर मांग सकता है. ओके, लैटिस एंड हाइड्रेशन एंथैल्पी both are more exothermic when ions carry higher charge. यानी अभी चार्ज डेंसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा है, कह रहा है मोर द चार्ज, more the value of lattice enthalpy or hydration enthalpy. ठीक है, जितनी ज्यादा चार्ज डेंसिटी, मोर चार्ज डेंसिटी. ठीक, अच्छा, अब कह रहे हैं when comparing group 1 hydroxide, changes in hydration are more significant than changes in lattice energy. अब इस बात का मतलब ग्रुप 1 के हाइड्रोक्साइड की जो चेंजेस है हाइड्रेशन की, वो लैटिस से ज्यादा है. ऑब्वियसली देखो, लैटिस का मैग्नीट्यूड कम है, हाइड्रेशन का मैग्नीट्यूड ज्यादा है. दिस इज मोर एक्सोथर्मिक. By considering the trend in the size and charge on ion, predict the likely trend in delta H solution. तो मैं एक बात जानता हूं, डाउन द ग्रुप charge density decreases. राइट, और चार्ज डेंसिटी डिक्रीज होगी तो हाइड्रेशन एंथैल्पी का मैग्नीट्यूड लेस नेगेटिव होता चला जाए. तो अगर मैं इसका ट्रेंड बनाऊं, मुझे कुछ ऐसा ट्रेंड मिलता है, ऑलमोस्ट बोथ ऑफ देम आर नेगेटिव, लेकिन लिथियम हाइड्रोक्साइड is most exothermic, sodium hydroxide is slightly less exothermic than that of. फैक्टर क्या है? चार्ज डेंसिटी का फैक्टर.
अब चार्ज डेंसिटी से लैटिस का क्या ताल्लुक या हाइड्रेशन एंथैल्पी का क्या ताल्लुक? सर एक चीज पूछनी थी जी सर, डाउन द ग्रुप हम देखते हैं तो इनकी जो रिएक्टिविटी का ट्रेंड है वो इंक्रीज होता है हाँ ग्रुप वन मेटल्स का ना, जो जितना ज्यादा रिएक्टिव होता है वो फिर उतना स्टेबल कंपाउंड बनाता है। सही है, तो ठीक है। मतलब जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा तो वो मतलब एक तरीके से हम देखें तो डिक्रीज आएगा ना इसके अंदर, तो तुम इसके ये चाह रहे हो कि एमिनिटी मैं के यू अंदर। ट्रेंड बनाऊं? जी 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 बिल्कुल ऐसे, जी जी बिल्कुल ऐसे, अब जरा जैसे सुनो गौर। पीरियोडिसिटी में आपने पढ़ा था। एग्जैक्टली अब जरा तुम सवाल को दोबारा से पढ़ो। वी आर नॉट डीलिंग विद मेटल्स, वी आर डीलिंग विद मेटल हाइड्रोक्साइड। ठीक है, यहाँ ऊपर एक पॉइंट में मेंशन कर रहा है, कह रहा है कि यहाँ पे lattice and hydration enthalpy both are more exothermic when ion carry higher charge और ionic radius is smaller। क्या ये बात तुम्हें जवाब नहीं दे रही? डाउन द ग्रुप रेडियस का ट्रेंड इंक्रीज होता है, इसका मतलब दिस इज लेस। ये किसके लिए? हाइड्रोक्साइड के लिए। ये मेटल की बात नहीं हो रही, ये MOH की बात हो रही। ठीक है बेटा, यूसुफ रिस्पॉन्ड में। जी जी सर, आई बात समझ गया। समझ में? जी जी तो समझ हम गया। कंफ्यूज किस वजह से हो रहे हैं? क्योंकि इसने पहली बात में ये कहा था कि लिथियम और ग्रुप वन मेटल रिएक्ट्स विद, इसको छोड़ दीजिए, हाइड्रोक्साइड की बात कर रहा है। तो क्वेश्चन के अगर फर्स्ट पार्ट को सही तरह समझ जाए, ये इसमें थोड़ा सा टाइम लगा ले, तो बाकी क्वेश्चन में कुछ बचता नहीं है। बाय कंसिडरिंग द ट्रेंड इन द साइज एंड द चार्ज इन दिस, predict the likely trend of delta H solution। तो हम क्या लिखेंगे? as we move down the group, जी बेटा एक मिनट जरा, यहाँ हमारी हेड आई है, एक मिनट मुझे दो। डेल्टा एच का एरो फ्लिप हो जाएगा। वनीजा मैं एक मिनट में इसके ऊपर बात करता हूँ तुम्हारे साथ। तो आपने एक काम करना, मिस, आप इसके पेपर 1 जी जनाब, हम कहाँ थे? हम बात कर रहे थे ट्रेंड। as you move down the group, charge density is decreasing due to increase in shells या प्रिंसिपल क्वांटम। अच्छा, ये डिक्रीज हो रही। जब चार्ज डेंसिटी डिक्रीज होती है तो कैटाइन की अट्रैक्शन, अब ये कैटाइन है, इधर देखो, वाटर का इसके साथ बनने वाला बॉन्ड कौन सा था? बताएगा मुझे? इनमें से कौन बताएगा मुझे? वाटर का और कैटाइन का जो अट्रैक्टिव फोर्स डेवलप होती थी, शाबाश मनी साहब, आयन डाइपोल्स। तो आयन डाइपोल वीक पड़ते जाएंगे,
weaker the ion dipole, less the energy release, right? और ये जितने strong बनेंगे उतनी ज्यादा energy release, right? So due to increase in number of shells, principal quantum number, weak ion dipole formation, in hydroxide hydration and decreases slowly. Yes, hydration enthalpy depends over what? Lattice enthalpy. Hydration enthalpy depends over what? Charge density. दोनों फैक्टर ही कम हो रहे हैं ना, चार्ज डेंसिटी भी कम हो रही है, लैटिस एंथैल्पी भी कम हो रही है. Yes, you're right. It's getting lesser slowly once you are moving. देखो gradually इसमें इतना डिफरेंस है, इसमें इतना डिफरेंस, इसमें इतना डिफरेंस है, इसमें इतना डिफरेंस, and it kept on going. Is that making sense? सब लोग मुझे रिस्पॉन्स कर दो एक दफा. क्या ये पार्ट ए समझ में आया? नहीं सर, रिपीट कर दें इनको. मैंने क्या कहा है सुनो, एक मिनट रुको, इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि मैं इसको क्लीन करके थोड़ी सी जगह मिल जाए मुझे लिखने के लिए. थ्री टू वन. ओके, लिथियम का साइज, सीजियम का साइज, साइज increasing, charge effectivity decreasing. Okay. अगर चार्ज की इफेक्टिविटी डिक्रीज हो रही है तो लैटिस एंथैल्पी डिक्रीजेस. लैटिस डिक्रीज हो रही है तो ऑटोमेटिकली हाइड्रेशन decreases, so solution enthalpy increases. Increases मतलब लिथियम का फर्स्ट करो, अगर मैं कहूँ -200, सोडियम का हाइड्रोक्साइड -100 कर लेता हूँ, तो ये एंथैल्पी ये एंथैल्पी देखो, ये एंथैल्पी इंक्रीज हो रही, सोल्यूशन एंथैल्पी इंक्रीज हो रही, 200 से -100, सोल्यूशन एंथैल्पी इज इंक्रीजिंग. इसका क्या होगा? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, लेट्स सपोज इट इज -50, because this is increasing even more, which is why I made a trend like this. Although I've kept them in negative, so all of them are examined, but the values are increasing. ठीक है भाई? Is that thing clear? ठीक है सर. बाकी सबको भी प्लीज रिस्पॉन्ड कीजिए चैट बॉक्स में. आगे बढ़ते हैं. अच्छा यहाँ पे हो गया आपका.
चलिए अब कह रहे हैं एंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन फॉर एनी ग्रुप 1 हाइड्रोक्साइड कैन बी मेजर्ड एक्सपेरिमेंटली इन द लेबोरेटरी इन द एक्सपेरिमेंट कंपेयर इन द एक्सपेरिमेंट दो थैलियां पड़ी हुई थी बड़ी-बड़ी चाहिए किताबें वो पुराने साल की क्या करूं? बता तूने बेची क्यों नहीं इसको किसको बेचूं? यार किताबें लग रही थी कौन किताबों वाले उज़ैर कौन किताबों वाले? जो जौहर में Oh my God, it gave me a heart attack. मैंने आज पहली दफा हेडफोन लगा के क्लास ले रहा हूँ. Anyways, now in experiment to compare solution enthalpy for lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium, state independent variable. Independent variable हमने तुम्हें बताया जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं. Moles, mass, amount, यूं कह लीजिए. Dependent variable, heat loss. ये इसकी मर्जी, मेरी मर्जी नहीं. मेरी मर्जी इसका मास इस्तेमाल करना. Heat loss, temperature rise, वगैरह वगैरह. No, that's okay. The other variable to be controlled. कौन सा दूसरा वेरिएबल है जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं? देखो मैं तो बीकर के अंदर पानी डाल के हाइड्रोक्साइड को ऐड कर रहा था, लिथियम हाइड्रोक्साइड. इसको मैं कंट्रोल कर रहा था, मैंने इसको इंडिपेंडेंट कह दिया. इसने कितना टेम्परेचर राइज किया, इसको मैंने डिपेंडेंट कह दिया. और ये टेम्परेचर डिपेंड कर रहा था इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिथियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड पर. अच्छा, the second factor that I can control is it could be volume of water, it could be volume of water. अगर वॉल्यूम ऑफ वाटर ऑल्टर करता हूं तो दैट विल प्रोड्यूस डिफरेंट रिजल्ट. और जितना ज्यादा वेराइटी होगी उतना ज्यादा एरर का चांस हो जाएगा. मैं यहाँ लिख सकता हूँ वॉल्यूम ऑफ वाटर should be constant. Can I draw a label diagram to show apparatus? How would you obtain the data? बहुत सिंपल apparatus चाहिए होता है, कुछ खास. चाहूँ तो अगर लेमिनेशन दिखा सकूं, मतलब अगर मैं बहुत विजिलेंट हूँ मैं यहीं पे कवर दिखा दूंगा. लेबल कीजिए ट्राइपॉड स्टैंड, बीकर, thermometer, water, coating material, insulator. ठीक है, क्या apparatus बनाते हैं. From the information given on page 2, the apparatus you plan to use, identify two possible sources of error in the experiment and state how would you minimize these errors. मैंने तो यहाँ पे तो मुझे मिटाना पड़ा. क्या दो पॉसिबल सोर्स.
कि पहला सोर्स तो ये हो गया कि मैं बीकर को इंसुलेट नहीं किया था मैंने, बीकर कैन बी इंसुलेटेड टू प्रिवेंट हीट लॉस। राइट, और दूसरा है that could be an error also, the thermometer touching base मैं इसमें यूं लिख सकता हूँ temperature taken from the thermometer is not correct because of wrong placement. ठीक है, ये मेरे पास सेकंड एरर आ जाता है। अब देखिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। अब कह रहा है आइडेंटिफाई a health and safety risk in the experiment। क्या रिस्क हो सकता है? आसान, यहाँ रिपीटिशन ऑफ एक्सपेरिमेंट इज नॉट नेसेसरी। अब शुरू के पार्ट में इसने कहा था कि ये हाइड्रोक्साइड कोरोसिव है। अगर कोई चीज कोरोसिव होती है तो वो किसको अफेक्ट करती है? स्किन को अफेक्ट करती है। स्किन, आईज, स्किन को बचाने के लिए ग्लव्स, आई को बचाने के गॉगल्स, ना अब ये डिस्क्रिप्टिव पार्ट है। अब इसमें डिस्क्राइब द प्रोसीजर you would carry to find out enthalpy change of solution, delta S solution for one of the group hydroxide। अच्छा, ये पहले होता था, अब इसको छोटा कर दिया गया, अब 2 मार्क्स का नहीं आता, पहले तो 1 या 2 मार्क्स के अंदर प्रोसीजर की। Your plan should give a step-by-step description of the method, including how would you measure the independent variable। Independent variable क्या था? mass था। How would you measure the dependent variable? Temperature, appropriate masses and volumes of the reagent और उनके करेक्ट masses। तो यहाँ पर तुम्हें नेक्स्ट पार्ट के अंदर पूरा एक पेज दिया इसने, जो ये पहले होता था अब तो बहुत छोटा सा आता है। कह रहा है the following data may be used in planning the detail of your experiment। lithium 6.9, सोडियम 23.3। मैं ये सोच सकता हूँ कि फाइंडिंग, एक मिनट सब कुछ कह रहे हैं, फाइंडिंग डिपेंडेंट वेरिएबल, सॉरी इंडिपेंडेंट के लिए सबसे पहले मुझे एक स्पेसिफिक 1 मोल सब्सटेंस ले सकता हूँ या 0.1 मोल।
लिथियम, लिथियम का MR कितना है? (16 + 7 + 1) 24 MR है शायद, 24 MR है, 24 MR है, तो इसका मतलब 24 ग्राम का मतलब 1 मोल, और 2.4 ग्राम का मतलब 0.1 मोल। ऐसी बात। पॉइंट 1 मोल का मास मेरे पास है, 2.4 ग्राम को एक प्रीवियसली वे कंटेनर से, बल्कि यूं करूं, एक कंटेनर में ऐड कर लिया और उस कंटेनर से उठाकर बीकर में डाल दिया। अब थर्मोमीटर को इसमें सस्पेंड कर दिया, और सस्पेंड करने के बाद इस मेजर्ड या वेट सब्सटेंस को पानी में ऐड कर, राइज इन टेम्परेचर को नोटिस किया, और फिर इसे अप्लाई करके MC डेल्टा 3 के थ्रू एनर्जी निकाल। इससे क्या मिली मुझे? एनर्जी। 0.1 मोल में कितनी एनर्जी रिलीज की? X, 1 मोल में रिलीज Y, तो मेरे पास इसकी यहाँ पे याद रहे कि जब इस फॉर्मूला को अप्लाई करने से पहले जो भी वाटर आप ऐड कर रहे थे, उस वाटर का वॉल्यूम भी आपके जहन में हो, ताकि आप यहाँ पर Q is equal to MC डेल्टा T में मास, कौन सा मास होता है? ये मास ऑफ एक्वस सॉल्यूशन या वाटर होता है? Now, using this information that I have given, write a passage for the method for this experiment. Shabash. Do it as quickly as you can. सात या 8 पॉइंटर बना लेंगे जो एग्जामिनर को चाहिए। Y.1 मैं 1 मोल भी ले सकता था, लेकिन जितनी कम क्वांटिटी होगी उतना एक्यूरेटली आप इसको मेजर कर सकते हैं। जल्दी से इसको लिखे, है ना? कौन सा वाला कह रही बेटा? एक्सपेरिमेंट में प्लान क्या होगा, इसको इसकी बात कर रहे हैं। मैं कम से कम अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्साइड लूंगा,
जैसे 1 मोल की जगह 0.1 मोल ले लूंगा, कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो 0.01 की तरफ चले जाएंगे। वॉल्यूम ऑफ वाटर स्पेसिफिक लेंगे, दैट इज 100 cm3। ये प्रोसीजर बताना है कि मैं कौन सी वैल्यू क्यों ले रहा हूँ और उसकी क्या अफादियत है या हाउ इट इज यूजफुल फॉर मी। मैंने 0.1 मोल इसलिए लिया ताकि एक्यूरेसी आए। 100 cm3 वाटर लिया और उसमें आने वाले चेंजेस को मैंने नोटिस किया और इससे बनने वाली या रिलीज होने वाली एनर्जी को नोट किया। जो भी एनर्जी आई वो क्यू कहलाई और अब इसे मैं 1 मोल में कैलकुलेट कर सकता हूँ कि 0.1 में इतनी आ रही है तो 1 मोल पर क्यूब में या 1 मोल में कितनी एनर्जी आनी चाहिए। ऑब्वियसली बोथ ऑफ द प्रोसेसेस आर एक्सोथर्मिक, नेगेटिव साइन के साथ मेंशन होंगे। चलो बाकी की बात करो, मैसेज बनाओ, जल्दी से व्हाट्सएप करो, टाइम नहीं है, जल्दी खत्म करना है। जल्दी ब्रीफली पॉइंटर बनाइए 4 मार्क का सोचते हुए। आंसर है अभी तक? दो बच्चों का आंसर है मेरे पास। अब नेक्स्ट पेज पे जाइए। एग्जामिनर कह रहा है द प्रोसीजर इज रिपीटेड फॉर ईच। जो तुमने इसके लिए किया ना वही सबके लिए कर लो। तो अब मुझे और कह रहे हाउ वुड यू टेबुलेट द रिजल्ट। अबे यार टेबुलेशन क्यों करा? Keeping the fact in your mind, 1 2 3 4 5 lithium hydroxide, sodium hydroxide, potassium hydroxide,
मीडियम हाइड्रोक्साइड, सीसम हाइड्रोक्साइड। कहता है इसका एमआर कितना है 24, 40, 56, बाकी का कैलकुलेट कर लेना। मास टेकन 2.4, 4.0, 5.6, मोल्स कितनी हो जाएंगी सब में 0.1, 0.1, 0.1, 0.1 एंड 0.1, ताकि फेयर एनालिसिस हो। मास ऑफ वाटर कितना होना चाहिए 100 ग्राम्स, 100 ग्राम्स। इनिशियल टेम्परेचर क्या होना चाहिए फाइनल टेम्परेचर अपने हिसाब से वैल्यूज लिख लें। ज्यादा कम है किसका होगा लिथियम का, तो राइस भी ज्यादा बना लीजिए 41, चेंज लिखते जाइए माइनस करके। फिर Q is equal to MC equal to H। यूं आपके पास इसका टेबल हासिल हो जाए। और अब एक की कैलकुलेशन करके दिखा दीजिए। M mass of water, C 4.3, delta T 9 degree, let's suppose जो भी आंसर आता है x डिवाइड बाय 1000 करके उसे कन्वर्ट कर लीजिए किलो जूल के, और फिर अप्लाई कीजिए 0.1 मोल is producing x value, so 1 mole will produce y, calculate this. Is that making sense? To everyone? यही सवाल कुछ जगह बनाता है दिमाग में। सब लोग इसको फाइनलाइज कर लीजिएगा और मुझे रात तक इसका स्क्रीनशॉट पूरा सॉल्व करके आपने जूम के ऊपर और उसकी स्क्रीनशॉट लेकर मुझे सेंड कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।